अरे भाई, खुद को इतना मासूम भी मत बनाना कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर ले। अरे भाई, खुद को इतना मासूम भी मत बनाना कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर ले। एक बात मेरी याद रखना, जिन तारों पे करंट नहीं होता ना, लोग उसी पे कपड़ा सुखाते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आज मैं एक करुणा भरा कविता का व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह कविता 10वीं कक्षा की पुस्तक गोधूली के काव्य खंड का 5वां कविता है। मैं जिस कविता का बात कर रहा हूँ उनके कवि भी महान कवियों में से एक है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि यह कविता 10वीं के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कविता में कवि का परिचय तथा कविता की हिंदी भावार्थ तथा इसकी पूरी सवाल का जवाब भी दूंगा। आइए शुरू करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ कविता भारत माता ग्राम वासनी। एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति लिखा हुआ कविता है भारत माता ग्राम वासनी, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। मैं सबसे पहले कवि परिचय का बात करता हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। इनके माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनके माता का देहांत इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गई थी। इनके पिता कौसिनी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। हाँ जी दोस्तों, इनके माता का मृत्यु देहांत इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि किन कठिनाइयों से गुजरते हुए इन्होंने खुद को यहाँ तक पहुंचाया। मैं बात करता हूँ शिक्षा की। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुआ, फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। पंत जी की कुछ प्रमुख रचनाएं की बात मैं करता हूँ। उच्च श्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा इत्यादि। पंत जी का निधन, इस महान विभूति का निधन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका जो है देहांत हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें पंत जी से जुड़ी हुई। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी कवि थे, परंतु उनके विचार मानवतावादी थे। पंत जी को चिदंबरा पुस्तक की रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। पंत जी अपना पूरा जीवन इलाहाबाद में व्यतीत किए थे। पंत जी को प्रकृति प्रेमी कवि भी कहा जाता है। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। भारत माता ग्राम वासनी कविता उनकी पुस्तक ग्राम्या से लिया गया है। तो मैं कम ही शब्दों में आपके किताब के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत का व्याख्या करने का प्रयास किया। अब मैं आपको कविता का व्याख्या करके समझाता हूँ इस कविता का मूल अर्थ क्या है, इसकी पंक्तियां हमें क्या संदेश देती है। कविता की पहली पंक्ति है, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में निचिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विसन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। कवि पंत जी कहना चाहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है। मैं इन दोनों का भावार्थ कर रहा हूं। भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है तथा गांव में ही भारत माता का दर्शन हो पाता है। यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहलहाता रहता है, परंतु इनका हरा आंचल मैला सा अर्थात गंदगी से व्याप्त रहता है, अर्थात यहाँ गाँव में गंदगी रहती है ना। नेक्स्ट पंक्ति था, उसका जो भावार्थ है,
गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारतीयों की दरिद्रता, दीनता एवं कर्मनिष्ठा का जल बहता है। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है। वे आंसू ही गंगा यमुना आदि नदियों की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। यहाँ जो लाइन है, गंगा यमुना में आंसू जल ज्योति की प्रतिमा उदास नहीं। भारत की हालात को देखते हुए भारत माता जो है रो रही हैं और उनका जो आंसू है वो गंगा यमुना के रूप में बह रहा है। आगे की ओर कहता है कि वे आंसू गंगा यमुना में ही प्रवाहित हो रहे हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति तथा सदा उदास एवं दुखिया दिखाई देती है। कवि वर्णन करता है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त है, निराशा से झुकी हुई रहती है। इसके अधरों पर मुख रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण वह अपने ही घर में परवासिनी के समान उपेक्षित शासकों की कृपा पर निर्भर और परमुखापेक्षी रहती है। यह भारत माता का ही दुर्भाग्य है। नेक्स्ट इनकी पंक्ति कहता है कि 30 कोटि संतान नग्नतन अर्धशोषित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरु तल निवासनी, है ना। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन, ये आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित, शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में असमर्थ, इतना कमजोर है कि प्रतिरोध नहीं कर सकता। ये अंधविश्वासों से ग्रस्त होने से अज्ञानी, असभ्य, अशिक्षित एवं गरीब, ये अत्याचारी के कारण अत्याचारी के सामने सदा झुके हुए, दबे हुए रहते हैं। भारत माता पेड़ों के नीचे रहती है, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। इनके पास उचित आवास व्यवस्था नहीं तथा ये खुले आसमान के नीचे सोने को दिवस है ना। अर्थात यहाँ पे शिक्षा का जो है काफी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा गया है ना। हम लोग अशिक्षित होने के कारण इन लोगों से दब जाते हैं। नेक्स्ट इनकी पंक्ति कहता है, स्वर्ण सस्य पद पर तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सार तेंदु हासनी, है ना। इस पंक्ति से कवि जो है क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहते हैं कि स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित, है ना। इसका मतलब है कि भूमि जो है, भारत की जो भूमि है वो सोने के समान मूल्यवान धान उगाता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतिहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लोटता है, उनका गुलाम बना रहता है। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त हो गया। वह करुणा विलाप से कांपता हुआ भी अंधेरों से मंद हास्य के साथ मौन रहता है। शरदकालीन चंद्रमा जैसे जो राहु से ग्रस्त होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों की नृशंस बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित रहता है। जिस प्रकार जो है ना, सुंदर सा चंद्रमा को राहु ने ग्रस्त लिया था, जिसके कारण वो धूमिल हो गया था। आज वही जो है दशा है भारत का, और विदेशी शासकों का जो बर्बरता है, इससे जो है भारतीय जो है ना, वो राहु से ग्रसित सा नजर आ रहा है। नेक्स्ट इसकी पंक्ति कहती है, चिंतित भीकृति क्षितिज तिमराकिंत नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। इस पंक्ति से कवि कहते हैं, है ना, कि विदेशी शासकों और शिक्षकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा है ना। इनकी जो व्याख्यान है, इनकी जो हिस्टोरी रही है, वो अब चिंताग्रस्त रहा है। उसके सामने कहीं कोई आशा की किरण नहीं है। निराशा, चिंता से उसकी भौहें मुड़ी हुई, वह नेत्र झुके हुए हैं और आकाश भाव या धुंध से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम से धूमिल सा लग रहा है ना। कवि अतीत व्यथित स्वर में कहता है कि भारत ने संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, परंतु आज वह ज्ञानी भारत अज्ञानी सा बना हुआ है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्मभूमि भारत अंधाधुंध से ग्रस्त है। आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है।
इतना होने पर भी आज भारत माता का तप संयम सफल हो रहा है, उनमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। इसीलिए कहा गया है नेक्स्ट पंक्ति में कि सफल आज है उसका तप संयम, पीला अहिंसा सदन सुकोधम हरती, है ना, जन जन भय भव ब्रह्म जग जननी जीवन विकासनी, है ना। इतना होने के बावजूद भी जो है भारत जो है ना अग्रसर है आगे बढ़ने को, है ना, और जो है तप संयम इसका सफल हो रहा है, नवीन आशा का संचार हो रहा है। अब भारत माता अहिंसा रूप प्राणदायक दूध पिला रही है जो कि अमृत के समान है तथा जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञानता को समाप्त कर नई आशा को संबल देने वाला है। यह संसार को अहिंसा रूपी आत्म बल दे रहा है। इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही है। तो यह हुआ आपकी पूरी कविता का व्याख्या। मैं अब इस पे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। उत्तर, प्रस्तुत सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने स्वरचित कविता भारत माता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का सजीव चित्रण बड़ा ही मनोहरी और यथार्थ के रूप से करते हुए कहा है कि भारत माता गांवों में निवास करती है। किसान द्वारा बोए फसल खेतों में लहलहा रहे हैं परंतु उनकी दिशा ठीक नहीं है। उनके वस्त्र मैले कुचैले हैं, उनके आंसू जल गंगा यमुना के रूप में बह रहे हैं। यह देखकर मिट्टी की प्रतिमा बनी भारत माता बहुत उदास है। दूसरा क्वेश्चन, भारत माता अपने ही घर में परवासनी क्यों बनी हुई है। उत्तर है, पंत जी भारत का स्वतंत्र वर्णन करते हुए कहते हैं कि कभी सुखों की छाव में चैन की नींद सोने वाली भारत माता के चेहरे पर दीनता झलक रहा है। नींद गायब है और चेहरा झुका हुआ है। अधरों पर मौन रुदन की स्पष्ट छाया है। लंबे समय से अंधकार में जीवन जीते हुए मन उखड़ चुका है। इसी कारण भारत माता अपने ही घर में परवासनी बन गई है। इसका तीसरा सवाल, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। उत्तर है, प्रकृति के सुकुमार पंत जी स्वरचित कविता भारत माता में भारतवासियों का जीवन तस्वीर प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भारत माता के 30 करोड़ संतान के तन पर वस्त्र नहीं हैं, उनकी भूख नहीं मिटती है, वे शोषित हैं, अपने लिए कोई उपाय करने में असमर्थ हैं, वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और गरीब हैं। अपने संतान की स्थिति को देखकर भारत माता का मस्तक झुका हुआ है। इसका चौथा सवाल है, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। उत्तर है, सुकुमार पंत जी तत्कालीन भारत की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए ठीक ही कहते हैं कि कभी शरद की चंद्रमा की तरह हंसने वाली भारत माता की हंसी को राहु ने ग्रस लिया है, क्योंकि कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत माता पैरों के नीचे कुंठित है, धरती की तरह सहने वाली ही कुंठित हो गया है, होठों की रुंदन भी गायब है। पांचवा सवाल कहता है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। आंसर है, भारत माता की भौहें पर चिंता है, क्षितिज अंधकारमय हो गया है, आंखें झुकी हुई है, आशाओं के आकाश भी कोहरे से ढका हुआ है। कभी भारत माता के चेहरे की तुलना चांद से की जाती थी। इसी स्थिति को देखकर गीता का प्रकाश फैलाने वाली भारत माता को पंत जी ने ज्ञान मूढ़ कहते हैं। इसका छठा सवाल है कि कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। उत्तर है, बरसों से गुलामी की तपीस झेलती भारत माता की तपस्या आज इसलिए सफल हो रही है कि भारत माता का एक लाडला गांधी अहिंसा के अमृत तुल्य दूध सबको पिलाकर उनके मन से भय और भरम को दूर कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि माता अब जग जननी बनकर जीवन का विकास करेगी। 7वां सवाल में 2 सवाल है, व्याख्या करें।
स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित का व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता से ली गई है, जिसमें कवि ने कहा है कि भारत माता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके खेतों में सांबली धूल भरी है और फसल पैरों के नीचे रौंदे हुए हैं। धरती की तरह सहनशील माता का मन भी रुद्र हो गया है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिंतित भी कृति क्षितिज तिमरा, किंत नमित नयन भय वाष्पाच्छादित का व्याख्या करें। प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता से ली गई है, जिसमें कवि भारत माता की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए कहता है कि माता की भौहें पर चिंता है, क्षितिज अंधकार में प्रतीत हो रहे हैं, आंखें बेबसी सी झुकी हुई है, आशाओं के आकाश भी कोहरे से ढक गए हैं। तो मैं इन क्वेश्चन के साथ जो है इस कविता का है ना अंत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए कविता को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।